क्या कभी सोचा है कि हम कहानियों को लेकर इतने जुनूनी क्यों हो जाते हैं? चाहे वो हजारों साल पुरानी किताबें हों या आज के वीडियो गेम्स, कहानियां हमेशा से ही जबरदस्त बहसों और नई नई थ्योरीज को जन्म देती आई हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। कहानी शुरू होती है रेडिट के एक सबरेडिट आर बाय गेम थ्योरिस्ट्स पर। यहाँ एक तरह का डिजिटल हंगामा मचा हुआ है। हुआ ये कि इसके फाउंडर मैट पैट ने एक नई थियोरी पोस्ट की और बस वहीं से बात बढ़ गई। लोगों का रिएक्शन बहुत तेज और तीखा था। फैंस ने फौरन उन बातों को पकड़ लिया जिन्हें वो कहानी में बड़ी गलतियां मान रहे थे। उन्हें लगा कि फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज गेम की जो कहानी इतने सालों में बनी है उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है। देखते ही देखते कमेंट सेक्शन दो हिस्सों में बंट गया। एक तरफ वो लोग थे जो कह रहे थे, अरे भाई ये तो सिर्फ एक थ्योरी है, चैनल का काम ही यही है। और दूसरी तरफ वो फैंस थे जो कहानी से बहुत गहरे जुड़े हुए थे। उन्हें लगा कि ये थ्योरी कहानी के साथ एक तरह का धोखा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? मतलब एक वीडियो गेम की कहानी पर बनी थियोरी से कोई इतना पर्सनली क्यों जुड़ जाता है कि अगर थियोरी गलत लगे तो ऐसा महसूस हो जैसे किसी ने पर्सनली अटैक कर दिया हो। इस चीज को समझने के लिए हमें थोड़ा जूम आउट करना होगा, मतलब बहुत पीछे जाना होगा। असल में ये जो छिपे हुए मतलब खोजने की और उलझी हुई कहानियों पर बड़ी बड़ी थ्योरीज बनाने की हमारी आदत है ना, ये कोई नई नहीं है। करीब एक सदी पहले एक थिंकर ने अब तक की सबसे बड़ी थ्योरी बनाने की कोशिश की थी, इंसानी दिमाग की पूरी एक्सप्लेनेशन। और वो थे सिगमंड फ्रॉइड, जिन्हें साइको एनालिसिस का जनक माना जाता है। फ्रॉइड का कहना था कि हमारा दिमाग एक कॉम्प्लेक्स एनर्जी सिस्टम की तरह है और जो चीज़ें हमें अंदर से चलाती हैं उनमें से ज़्यादातर हमारी नज़रों से ही छिपी होती हैं। फ्रॉइड का सबसे बड़ा और क्रांतिकारी आइडिया था अनकॉन्शियस यानी अचेतन मन का। उन्होंने इसे समझाने के लिए एक आइसबर्ग यानी हिमशैल का उदाहरण दिया कि देखिए, जो विचार और यादें हमारे ध्यान में हैं वो तो बस पानी के ऊपर दिखने वाली छोटी सी नोक हैं। हमारी इच्छाओं, डरों और यादों का जो विशाल हिस्सा है वो तो पानी के नीचे छिपा है, लेकिन हमारे हर काम को वहीं से कंट्रोल कर रहा है। तो इस छिपी हुई दुनिया का एक नक्शा बनाने के लिए फ्रॉइड ने एक मॉडल बनाया। इसमें उन्होंने मन के 3 खास हिस्से बताए जो आपस में लगातार एक खींचतान में रहते हैं। तो ये तीनों हिस्से आखिर काम कैसे करते हैं, ये समझना बड़ा दिलचस्प है। देखिए, जो इड है वो हमारे अंदर का वो हिस्सा है जिसे बस फौरन खुशी चाहिए, कोई रोक टोक नहीं। इसे एक जंगली घोड़े की तरह समझिए। फिर आता है सुपर ईगो, जो हमारा ज़मीर है, हमारी नैतिकता, सही गलत का हिसाब। और इन दोनों के बीच फंसा है ईगो। ये उस घुड़सवार की तरह है जो उस जंगली घोड़े को काबू करने की कोशिश कर रहा है और साथ ही अपने ज़मीर की भी सुन रहा है, और ये सब उसे असल दुनिया में करना है। तो सबसे बड़ा सवाल, इस 100 साल पुरानी थ्योरी का उस रेडिट वाले झगड़े से क्या कनेक्शन है? कनेक्शन बहुत साफ और हैरान करने वाला है। जरा इस कमेंट को देखिए। अगर इसे फ्रॉइड के नज़रिए से देखें तो ये एक उलझी हुई सिचुएशन को समझने की कोशिश जैसा लगता है। और यहीं पर फ्रॉइड का डिफेंस मैकेनिज्म वाला कॉन्सेप्ट सामने आता है। जब हमारे सामने कोई ऐसी थ्योरी आती है जो हमारी पसंदीदा कहानी पर सवाल उठाती है, तो हमारा ईगो खुद को बचाने के लिए आगे आ जाता है। ये कहना कि थ्योरी बनाने वाला ही टूट गया है, एक तरीका है उस मुश्किल आइडिया को खारिज करने का, बिना उसकी गहराई में जाए। यहाँ एक और कमेंट है जो बहस में घुली हुई गहरी भावनाओं की तरफ इशारा कर रहा है। ये हमारे दिमाग के उस हिस्से की तरफ संकेत है जो बहुत कच्चा और स्वाभाविक है। और ये सीधा जुड़ता है फ्रॉइड के इड से। किसी कहानी के लिए हमारा प्यार, ये चाहत कि वो कहानी लॉजिकल हो, उसमें कोई झोल ना हो, ये बहुत गहरी और शक्तिशाली भावना हो सकती है। और जब इस पर हमला होता है तो रिएक्शन भी बहुत कच्चा और इमोशनल होता है, क्योंकि चोट किसी लॉजिक पर नहीं बल्कि बहुत गहरी किसी भावना पर लगती है। तो ये सब हमें एक ज़्यादा बड़े मुद्दे पर ले आता है कि किसी भी थ्योरी का मकसद क्या है, चाहे वो एक यूट्यूबर दे या फिर खुद फ्रॉइड जैसा कोई बड़ा थिंकर। और मज़े की बात देखिए, मैट पैट की फैन थियोरी हो या फ्रॉइड की साइको एनालिसिस, दोनों पर एक जैसे ही इल्ज़ाम लगे हैं कि इनमें बहुत झोल हैं, ये सबूतों को नज़रअंदाज करती हैं और इन्हें साबित नहीं किया जा सकता। इंटरनेट इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलॉसफी के मुताबिक कार्ल पॉपर जैसे बड़े विचारकों ने फ्रॉइड के काम की यही आलोचना की है कि ये एक साइंटिफिक थ्योरी के पैमाने पर खरी नहीं उतरती, क्योंकि इसे गलत साबित करने का कोई तरीका ही नहीं है।
और यहीं पर आकर पूरी बात जुड़ जाती है। देखिए, मैट पैट हो या फ्रॉइड, दोनों ने एक ही काम किया। उन्होंने एक बहुत ही जटिल और उलझी हुई चीज को समझने के लिए एक फ्रेमवर्क दिया, एक ढांचा दिया। एक ने गेम की कहानी के लिए, दूसरे ने इंसानी दिमाग के लिए। और इन दोनों ने जो बहसें शुरू की, वो हमें एक बड़ी बात सिखाती हैं कि शायद किसी भी थ्योरी की असली कीमत उसके 100% सही होने में नहीं है, बल्कि उसकी असली ताकत इस बात में है कि वो लोगों को बात करने पर मजबूर कर दे, एक कम्युनिटी बनाए और हमें अपनी ही कहानियों को देखने और समझने का एक नया नजरिया, एक नई जुबान दे।